समस्तसंगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, शिव उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवता गण भगवान की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री प्रभु के गुण और रसों को सुनने वाले, श्रवण करने वाले सभी भक्तजन, रसिक जन, आज दिवस को हम भगवान श्री नरसिंह जी के श्री नरसिंह पुराण का प्रारंभ करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी रसिक जन, श्रोतागण इसे श्रवण करें, पठन करें, भजन करें, मनन करें। इसी आशा के साथ हम इस नरसिंह पुराण को प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो मित्रों, श्री नरसिंह पुराण श्री भगवान व्यास जी द्वारा रचित हैं और इन्हें पुराणों के अंतर्गत उप पुराण भी कहा गया है। यहाँ पर श्री नरसिंह पुराण का कुछ संक्षिप्त परिचय देना चाहते हैं। नरसिंह पुराण में 68 अध्यायों का श्री वेद व्यास जी ने भाषाबद्ध रूप से इसे लिखा है। इसका बहुत सुंदर रूप से, रचनात्मक तरीके से हम सभी कलयुगों के सभी मनुष्यों को इसका लाभ हो, इसीलिए इस रचना को प्रकाशित किया गया। श्री मार्कंडेय मुनि की मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की सुंदर कथा इसमें आती है एवं उसमें यम गीता का प्रादुर्भाव हुआ है। कलयुग के मनुष्यों के लिए बड़ी ही आशाप्रद बातें इसमें कही गई है। इसमें कई ऐसे स्त्रोत मंत्रों का विधान बताया गया है जिसके अनुष्ठान से भोग मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भक्ति की स्वरूप, भक्तों के लक्षण तथा ध्रुव आदि भक्तों के सुंदर चरित्रों का इसमें वर्णन आता है। इस नरसिंह पुराण का प्रारंभ करने से पहले एक श्लोक से इसका हम प्रारंभ करते हैं। पठतां शृण्वतां नृणां नरसिंह प्रसिद्धति प्रसन्ने देवदेवेशे सर्वपापक्षयो भवेत् प्रदक्षिण पापबन्धास्ते मुक्तिं यान्ति नराइति। इसी प्रकार भगवान श्री नरसिंह जी के, श्री सीताराम जी के, श्री उमा महेश्वर भगवान के, श्री राधा कृष्ण भगवान के, श्री ब्रह्मदेव और गायत्री माता के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए आप सभी रसिक जन भगवान श्री नरसिंह पुराण का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, श्री सीताराम जी भगवान की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत सुंदर पुराण जिसमें श्री व्यास जी अपनी इस रचना का शुभारंभ करते हैं। व्यास जी कहते हैं, ओम नमो भगवते श्री नरसिंहाय नमः। श्री नरसिंह पुराण। पहले अध्याय में प्रयाग में ऋषियों का समागम होता है।
श्री सूत जी के प्रति भरद्वाज जी का प्रश्न होता है। उसी के अंतर्गत श्री सूत जी द्वारा कथा का आरंभ किया जाता है और सृष्टि का क्रम वर्णन होता है। तभी कहते हैं, ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः, श्री वेद व्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। श्री अंतर्यामी भगवान नारायण श्री कृष्ण, उनकी सखा नरश्रेष्ठ नर अर्जुन तथा इनकी लीला प्रकट करने वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करने के पश्चात जय इतिहास पुराण का पाठ करें। इस प्रकार वेद व्यास जी अपने पहले श्लोक से इस पूरे पाठ का प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसी को सूत जी श्री भरद्वाज जी के प्रश्न करने पर उन्हें यह पूरी कथा सुना रहे हैं। हे दिव्य सिंह, तपाए हुए सुवर्ण के समान पीले केशों के भीतर प्रज्वलित अग्नि की भांति आपके नेत्र दीप्तिमान हो रहे हैं तथा आपके नखों का स्पर्श वृद्ध से अधिक कठोर है। इस प्रकार अमित प्रभावशाली आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। भगवान नरसिंह के नख रूपी हल के अग्रभाग हैं, जो हिरण्यकशिपु नामक दैत्य के वक्ष स्थल रूपी खेत की रक्तमय कीचड़ में लगने से लाल हो गए हैं। आप लोगों की वह रक्षा करें। एक समय हिमालय पर्वत की घाटियों में रहने वाले वेदों के पारंगामी एवं त्रिकाल वेत्ता समस्त महात्मा मुनिगण निमिषारण्य, अबूर्दारण्य और पुष्करारण्य के सभी निवासी मुनि, महेंद्र पर्वत और विंध्यगिरि के निवासी ऋषि, धर्मारण्य, दंडकारण्य, श्रीशैल और कुरुक्षेत्र में वास करने वाले मुनिजन तथा कुमार पर्वत एवं पंपासर के निवासी ऋषि, ये तथा अन्य और भी बहुत से शुद्ध हृदय वाले महर्षिगण अपने शिष्यों के साथ माघ के महीने में स्नान करने के लिए प्रयाग तीर्थ में आते हैं। वहां पर यथोचित रीति से स्नान और जप आदि करके सभी ऋषियों ने भगवान वेणी माधव को नमस्कार किया। फिर पितरों का तर्पण करके उस पावन तीर्थ के निवासी भरद्वाज मुनि का दर्शन किया। वहां उन ऋषियों ने भरद्वाज जी का भलीभांति पूजन किया और स्वयं भी भरद्वाज जी के द्वारा पूजित हुए। तत्पश्चात वे सभी तपोधन भरद्वाज मुनि के लिए हुए वृषि आदि विचित्र आसनों पर विराजमान हुए और परस्पर भगवान कृष्ण से संबंध रखने वाली कथाएं कहने लगते हैं। आहा, देखिए यहाँ पर जो एक शब्द आया है कि भरद्वाज मुनि के दिए हुए वृषि आदि विचित्र आसनों पर, तो यह वृषि आसन किसे कहते हैं उसे इस प्रकार समझना चाहिए कि व्रतपरायण पुरुष के लिए कुश का बना हुआ एक विशेष प्रकार का आसन होता है, उसे वृषि आसन कहते हैं। इस प्रकार इस शब्द को समझना चाहिए। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि उन शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की कथा हो रही है और व्यास जी के शिष्य लोमहर्षण जी नामक सूत जी वहां आ पहुंचते हैं। वे अत्यंत तेजस्वी, परम बुद्धिमान और पुराणों के विद्वान थे। श्री सूत जी ने वहां बैठे हुए सभी ऋषियों का यथोचित विधि से उन्हें सभी को प्रणाम किया और स्वयं भी उनके द्वारा वहां पर सम्मानित हुए। फिर भरद्वाज जी की अनुमति से वे यथा योग्य आसन पर बैठ गए। इस प्रकार जब वे ऋषिवर सुखपूर्वक विराजमान हो गए, तब उस समय उन व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से भरद्वाज जी ने सभी मुनियों के समक्ष उनसे यह प्रश्न किया। श्री भरद्वाज जी बोले, हे सूत जी, पूर्व काल में श्री शौनक जी के महान यज्ञ में हम सभी लोगों ने आपसे वाराह संहिता सुनी थी। अब हम नरसिंह पुराण की संहिता सुनना चाहते हैं तथा ये अन्य ऋषि लोग भी उसे ही सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अतः हे महामुनि सूत जी, आज प्रातःकाल इन महात्मा मुनियों के समक्ष हम आपसे यह प्रश्न पूछते हैं, यह चराचर जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ, कौन इसकी रक्षा करता है अथवा किसमें इसका लय होता है। हे महाभाग सूत जी, इस भूमि का प्रमाण क्या है तथा महामती भगवान श्री नरसिंह जी
किस कर्म से संतुष्ट होते हैं, यह हमें बताइए। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, उसका अवसान अंत किस प्रकार होता है, युगों की गणना कैसे होती है, चतुर्युग का स्वरूप क्या है, उन चारों युगों में क्या अंतर होता है, कलयुग में लोगों की क्या अवस्था होती है, तथा देवता लोग भगवान नरसिंह की किस प्रकार आराधना करते हैं, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, पावन पर्वत कौन से हैं, और मनुष्यों की पापों को हर लेने वाली परम पावन एवं उत्तम नदियां कौन कौन सी हैं, देवताओं की सृष्टि कैसे हुई, मनु, मनवंतर और विद्याधर आदि की सृष्टि किस प्रकार होती है, कौन कौन राजा यज्ञ करने वाले हुए हैं और किस किस ने परम उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। हे महाभाग सूत जी, ये सारी बातें आप क्रमशः हम सभी को बताइए। तब श्री सूत जी बोले, हे तपोधनो, मैं जिन गुरुदेव व्यास जी के प्रसाद से पुराणों का ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया है, उनकी भक्ति पूर्वक वंदना करके आप लोगों से श्री नरसिंह पुराण की कथा कहना आरंभ करता हूँ, जो समस्त देवताओं के एकमात्र कारण और वेदों तथा उनके छहों अंगों द्वारा जानने योग्य परम पुरुष श्री विष्णु के स्वरूप हैं, जो विद्यावान, विमल बुद्धिदाता, नित्य शांत, विषय कामना शून्य और पाप रहित हैं। उन विशुद्ध तेजोमय महात्मा पराशर नंदन श्री व्यास जी को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास जी को नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं भगवान वासुदेव की इस कथा को कह सकूंगा। हे मुनिगण, आप लोगों ने भली भांति विचार करके मुझसे जो महान प्रश्न किए हैं, उसका उत्तर भगवान विष्णु की कृपा हुए बिना कौन बतला सकता है। तथापि हे भरद्वाज जी, भगवान नरसिंह की कथा के बल से ही आपके प्रश्नों के उत्तर में अत्यंत पवित्र नरसिंह पुराण की कथा आरंभ करता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। अपने शिष्यों के साथ जो मुनि यहाँ उपस्थित हुए हैं, वे सब लोग भी सावधान होकर इसे सुने। मैं सभी को यथावत रूप से श्री नरसिंह पुराण की कथा सुनाता हूँ। यह समस्त चराचर जगत भगवान नारायण से ही उत्पन्न हुआ है और वे ही नरसिंह आदि रूपों से सबका पालन करते हैं। इसी प्रकार अंत में यह जगत उन्हीं ज्योति स्वरूप भगवान विष्णु में लीन हो जाता है। भगवान जिस प्रकार सृष्टि करते हैं उसे भी बतलाता हूँ, आप सुनो। सृष्टि की कथा पुराणों में ही विस्तार के साथ वर्णित होती है, अतः पुराणों का लक्षण बतलाने के लिए यह एक श्लोक साधारणतया सभी पुराणों में कहा जाता है कि हे मुनिराज, इस श्लोक को पहले सुनकर फिर सारी बातें सुनिएगा। यह श्लोक इस प्रकार है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र, इन्हीं 5 लक्षणों से युक्त पुराण होता है। आदि सर्ग, अनुसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र, इन सब का मैं क्रमशः संक्षिप्त रूप से वर्णन करता हूँ। नारायणादिदं सर्वं समुत्पन्न चराचरं, तेनैव पाल्यते सर्वं नरसिंहादिमूर्तिभिः, तथैव लीयते चान्ते हरो ज्योतिः स्वरूपिणी, यथैव देवः सृजति तथा वक्ष्यामि तृच्छृणु। पुराणानां हि सर्वेषामयं साधारणः स्मृतः, श्लोको यस्तं मुने श्रुत्वा निःशेषं त्वं ततः शृणु। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च, वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्। आदिसर्गोऽन्वसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च, वंशानुचरितं चैव
वक्ष्याम्यनुसमासतः। इस प्रकार 5 श्लोकों में श्री सूत जी उन भरद्वाज जी से इस पुराण के लक्षण बताते हैं। फिर आगे वह कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि हे द्विजगणों, आदि सर्ग महान है, अतः पहले मैं उसी का वर्णन करता हूँ। वहां से सृष्टि का वर्णन आरंभ करने पर देवताओं और राजाओं के चरित्रों का तथा सनातन परमात्मा की तत्व का भी रहस्य सहित ज्ञान हो जाता है। हे द्विजोत्तमों, सृष्टि के पहले महाप्रलय होने के बाद परब्रह्म की सिवा कुछ भी शेष नहीं होता है। उस समय एकमात्र ब्रह्म नामक तत्व ही विद्यमान था, जो परम प्रकाशमय और सबका कारण है। वह नित्य, निरंजन, शांत, निर्गुण एवं सदा ही दोष रहित है। मुमुक्षु पुरुष विशुद्ध आनंद महासागर परमेश्वर की अभिलाषा किया करते हैं। वह ज्ञान स्वरूप होने के कारण सर्वज्ञ, अनंत, अजन्मा और अव्यय, अविकारी है। सृष्टि रचना का समय आने पर उसी ज्ञानेश्वर परब्रह्म ने जगत को अपने में लीन जानकर पुनः उसकी सृष्टि आरंभ की। उस ब्रह्म से प्रधान मूल प्रकृति का अविभर्व हुआ। प्रधान से महतत्व प्रकट हुआ। सात्विक, राजस और तामस भेद से महतत्व 3 प्रकार का है। महतत्व से वैकारिक सात्विक, तेजस राजस और भूतादि रूप तामस, इन 3 भेदों से युक्त अहंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार प्रधान से महतत्व आवृत है, उसी प्रकार महतत्व से अहंकार भी व्याप्त है। तदंतर भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन मात्रा की सृष्टि की और उससे शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। तब उस भूतादि ने शब्द गुण वाले आकाश को आवृत किया। आकाश ने भी विकृत होकर स्पर्श तन मात्रा की सृष्टि कर ली। उससे बलवान वायु की उत्पत्ति हुई। वायु का गुण स्पर्श माना जाता है। फिर शब्द गुण वाले आकाश ने स्पर्श गुण वाले वायु को आवृत किया। तत्पश्चात वायु ने विकृत होकर रूप तन मात्रा की सृष्टि की। उससे ज्योतिर्मय अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ज्योति का गुण रूप कहा गया है। फिर स्पर्श तन मात्रा रूप वायु ने रूप तन मात्रा वाले तेज को आवृत किया। तब तेज ने विकृत होकर रस तन मात्रा की सृष्टि की। उससे रस गुण वाला जल प्रकट हुआ। रूप गुण वाले तेज ने रस गुण वाले जल को आवृत कर लिया। तब जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन मात्रा की सृष्टि की। उससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई, जो आकाश आदि सभी भूतों के गुणों से युक्त होने के कारण उनसे अधिक गुण वाली है। गंध तन मात्रा रूप पार्थिव तत्व से ही सूक्ष्म स्थूल पिंड की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी का गुण गंध है। उन आकाश आदि भूतों में तन मात्राएं हैं, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही हैं। इसीलिए वे तन मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन मात्राएं अविशेष कही गई हैं, क्योंकि उनमें अमुक तन मात्रा आकाश की है और अमुक वायु की। इसका ज्ञान करने वाला कोई विशेष भेद अंतर नहीं होता, किंतु उन तन मात्राओं से प्रकट हुई आकाश आदि भूत क्रमशः विशेष भेद युक्त होते हैं। इसीलिए उनकी विशेष संज्ञा होती है। सूत जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, तामस अहंकार से होने वाली यह पंचभूतों और तन मात्राओं की सृष्टि मैंने आपसे थोड़े में ही कह दी है। सृष्टि तत्व पर विचार करने वाले विद्वानों ने इंद्रियों को तेजस अहंकार से उत्पन्न बतलाया है और उनकी अभिमानी 10 देवताओं तथा 11वें मन को वैकारिक अहंकार से उत्पन्न कहा है। उनको पवित्र करने वाले हे भरद्वाज जी, इन इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब मैं उन संपूर्ण इंद्रियों तथा उनके कर्मों का वर्णन कर रहा हूँ। कान, नेत्र, जीहा, नाक और 5वीं त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां कही गई हैं, जो शब्द आदि विषयों का ज्ञान कराने के लिए हैं, तथा वायु, गुदा, उपस्थ, लिंग, हाथ, पांव और वाक इंद्रियां ये कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। विसर्ग, मल त्याग करना, आनंद, मैथुन जनित सुख,
शिल्प, हाथ की कला, गमन और बोलना, यही क्रमशः इन कर्मेंद्रियों के 5 कर्म कहे गए हैं। हे विप्र, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये इन 5 भूत क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन गुणों से उत्तरोत्तर युक्त हैं। अर्थात आकाश में एकमात्र शब्द गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं, तेज में शब्द, स्पर्श और रूप 3 गुण हैं। इसी प्रकार जल में 4 और पृथ्वी में 5 गुण हैं। ये पंचभूत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं। अतः परस्पर पूर्णतया मिले बिना ही ये सृष्टि रचना नहीं कर सके। तब एक ही संघात को उत्पन्न करना जिनका लक्ष्य है, उन महत्त्व से लेकर पंचभूत पर्यंत सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर एक दूसरे का आशय लेकर सर्वथा एक रूपता को प्राप्त होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से एक अंड की उत्पत्ति की। वह अंड क्रमशः बड़ा होकर जल के ऊपर बुलबुले के समान स्थित हुआ। हे महाबुद्धि, हे भरद्वाज जी, समस्त भूतों से प्रकट हो जाने पर उस जल पर वह स्थित हुआ। वह महान प्राकृत अंड ब्रह्मा हिरण्यगर्भ रूप भगवान विष्णु का अत्यंत उत्तम आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही हिरण्यगर्भ रूप से विराजमान होते हैं। उस समय सुमेरु पर्वत उन महात्मा भगवान हिरण्यगर्भ का उल्ब गर्भ को ढकने वाली झिल्ली था। अन्य पर्वत जरायुज गर्भाशय थे और समुद्र ही गर्भाशय के जल थे। पर्वत, द्वीप, समुद्र और ग्रह ताराओं सहित समस्त लोक तथा देवता, असुर और मनुष्य आदि प्राणी सभी उस अंड से ही प्रकट हुए हैं। परमेश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही रजोगुण से युक्त ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। जब तक कल्प की सृष्टि रहती है, तब तक वे ही नरसिंह आदि रूप से प्रत्येक युग में अपने रचे हुए इस जगत की रक्षा करते हैं और कल्पांत कल्प के अंत में रुद्र रूप से इसका संहार कर लेते हैं। भगवान अनंत स्वयं ही ब्रह्मा रूप से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, फिर इसके पालन की इच्छा से रामादि अवतार धारण करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में रुद्र रूप होकर समस्त जगत का नाश कर देते हैं। इस प्रकार श्री सूत जी भरद्वाज जी से उनके पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं और इसी प्रश्नोत्तर के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के पहले अध्याय का यहाँ समाप्ति होती है, संपूर्णता होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे सर्ग निरूपणम नाम प्रथमो अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, श्री सीताराम जी भगवान की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की